नमस्कार, आप देख रहे हैं निशानेबाज और मैं हूं आपके साथ रिया। सुप्रीम कोर्ट से लेकर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट तक न्याय के मंदिरों से कई बड़े फैसले आए जो सीधे आपकी जिंदगी को प्रभावित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पॉस्को कानून के दुरुपयोग पर गहरी चिंता जताई है और साथ ही सरकारी संस्थानों में आरक्षण की मांग को खारिज कर दिया। वहीं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने खराब सड़कों पर सरकार को जमकर फटकारा है और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने शिक्षकों के लिए ई अटेंडेंस को अनिवार्य कर दिया। चलिए एक एक कर इन बड़े फैसलों पर नजर डालते हैं। चलिए सुप्रीम कोर्ट के आज के बड़े फैसलों पर नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला, पॉस्को कानून के दुरुपयोग पर चिंता। कोर्ट ने आज एक बहुत ही गंभीर बात कही। उनका कहना था कि पॉस्को कानून जो बच्चों को यौन शोषण से बचाता है, उसका गलत इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है। कोर्ट ने कहा कि कई बार पति पत्नी के आपसी झगड़ों में या फिर नाबालिगों के बीच प्यार वाले मामलों में भी इस कानून को घसीटा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है, चलिए बताते हैं। दरअसल कोर्ट ने कहा कि यह कानून बच्चों की सुरक्षा के लिए है, ना कि निजी दुश्मनी निकालने के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि लड़कों को भी जागरूक करने की जरूरत है ताकि ये अनजाने में इसका शिकार न हो पाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट का दूसरा फैसला, सरकारी गारंटी वाली संस्थाओं में आरक्षण पर रोक। एक याचिका आई थी जिसमें कहा गया था कि सरकार से पैसा लेने वाली ऑटोनोमस संस्थाओं में भी आरक्षण होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सीधे सीधे खारिज कर दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है, चलिए बताते हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि आरक्षण लागू करना या ना करना ये सरकार का काम है, कोर्ट का नहीं। हम इस मामले में दखल नहीं देंगे। वहीं चलिए अब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के आज के कुछ बड़े फैसले और टिप्पणियों पर भी नजर डालते हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का पहला फैसला, हाई कोर्ट ने पूरे प्रदेश की खराब सड़कों का स्वतः संज्ञान लेते हुए सुनवाई की। कोर्ट ने सरकार से शपथ पत्र यानी एफिडेविट के साथ जवाब मांगा है, जिसमें सभी निर्माण कार्यों की विस्तृत जानकारी देनी होगी। कोर्ट ने उदाहरण भी दिए कि कई स्वीकृत कार्य महीनों बाद भी शुरू नहीं हुए। वहीं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इस फैसले पर क्या कुछ कहा है, क्या टिप्पणी दी है, चलिए आपको बताते हैं। कोर्ट ने सरकार को जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि अगर कोर्ट ना देखे तो सरकार कोई काम भी नहीं करेगी। वहीं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का दूसरा फैसला, आदिवासियों के धर्मांतरण और सामाजिक तनाव पर टिप्पणियां। हाई कोर्ट ने मिशनरी प्रेरित धर्मांतरण के मामले में कई अहम टिप्पणियां की हैं। कोर्ट ने ग्राम सभाओं के उन फैसलों को भी सही ठहराया है जिनमें प्रलोभन से होने वाले धर्मांतरण को रोकने के लिए होर्डिंग्स लगाए गए थे। कोर्ट ने कहा कि धर्म प्रचार का अधिकार प्रलोभन, बल या धोखे से धर्मांतरण कराने तक नहीं फैलता। वहीं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है, चलिए देखते हैं। कोर्ट ने कहा कि बड़ी संख्या में आदिवासियों के धर्मांतरण से तनाव, सामाजिक बहिष्कार और कई बार हिंसा की स्थिति उत्पन्न हो रही है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आज के कुछ बड़े फैसले और टिप्पणियों पर भी नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का पहला फैसला, वैवाहिक मामलों में तलाक की मंजूरी। हाई कोर्ट ने पति को तलाक की मंजूरी दी। कोर्ट ने पाया कि पत्नी द्वारा पति पर लगाए गए झूठे आरोप जैसे दहेज उत्पीड़न या दूसरी शादी के आरोप से वैवाहिक विश्वास टूटता है और यह क्रूरता यानी क्रूरटी मानी जाती है। वहीं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है, क्या कुछ कहा है, चलिए आपको बता दें। कोर्ट ने कहा कि जब पत्नी इन आरोपों को साबित नहीं कर पाई तो पति को क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक दे दिया गया, क्योंकि ऐसे झूठे आरोपों से पति को मानसिक पीड़ा पहुंची। वहीं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का दूसरा फैसला, सरकारी शिक्षकों के लिए ई अटेंडेंस अनिवार्य। जी हाँ, हाई कोर्ट ने सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए ई अटेंडेंस को अनिवार्य करने के राज्य सरकार के आदेश को सही ठहराया। ई अटेंडेंस को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका यानी PIL को कोर्ट ने खारिज कर दिया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस फैसले पर क्या टिप्पणी दी है, चलिए देखते हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह राज्य सरकार का एक नीतिगत फैसला है और इसमें हस्तक्षेप करने का कोई ठोस कारण नहीं। भले ही खराब नेटवर्क या स्मार्टफोन की दलीलें दी गई हैं, यह व्यवस्था अब लागू होकर रहेगी। तो ये थी आज यानी 4 नवंबर 2025 की न्याय जगत की बड़ी खबर। पॉस्को जैसे गंभीर कानून के गलत इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता हो या फिर सड़क निर्माण पर सरकार के धूल-मूल रवैये पर हाईकोर्ट की सख्ती, इन फैसलों से साफ है कि न्यायपालिका, समाज और सरकार दोनों को आईना दिखा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहें निशानेबाज पर।